हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और ये लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर 1995 को। मिस्टर रुपेश पटेल, मिस्टर संजय दोशी, मिस्टर ध्रुमिल शाह और मिस्टर तेजस शेठ इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। मिस्टर रुपेश पटेल इस फंड को जनवरी 2023 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास एक टोटल एक्सपीरियंस है मोर दैन 24 इयर्स का। वहीं मिस्टर संजय दोशी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जनवरी 2013 से और टोटल एक्सपीरियंस है मोर दैन 18 इयर्स का। ध्रुमिल शाह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं फरवरी 2019 से और इनका टोटल एक्सपीरियंस है मोर दैन 17 इयर्स का। फाइनली तेजस शेठ इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मई 2019 से और इनका टोटल एक्सपीरियंस है मोर दैन 18 इयर्स का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.02% का। फ्रेंड्स, अब हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। ये स्कीम एम करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अचीव करने का और ये ऐसा करती है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। हाउएवर फ्रेंड्स, कोई अश्योरेंस या फिर गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फंड उन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके पास अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सब्सटैंशियली बढ़ाने का पोटेंशियल हो और जिनके पास एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो। फंड उन पोटेंशियल मार्केट लीडर्स को ढूंढने पर फोकस करता है जो अपने अर्ली स्टेज पर हो और जिनके पास लॉन्ग टर्म अल्फा क्रिएट करने का व्यू हो। ये फंड फर्दर उन ग्रोथ स्टॉक्स को ढूंढने का अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो और इस तरीके से ये इन्वेस्टिंग के लिए GARP यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस की स्टाइल को अडॉप्ट करता है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त फंड एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच को फॉलो करता है। ये फंड 4 वर्टिकल्स पर फोकस करता है: कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स एंड आउटसोर्सिंग टू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, जो कि टिपिकली पूरी इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी इन जनरल से ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो अब हम मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। As of 31st July 2023, स्कीम 97.24% इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, जिसमें से 18% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 69% मिड कैप स्टॉक्स में और 13% स्मॉल कैप स्टॉक्स में और रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ 2.76% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। ये स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलती है। However, जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की कैश होल्डिंग्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स में देख सकते हैं, जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक का। तो ये टेबल आपको दिखाती है कि कैश होल्डिंग्स मंथ टू मंथ फ्लक्चुएट हुई है और ये डिपेंड होती है कि फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और जनरल मार्केट कंडीशंस क्या हैं। तो जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स थी वो अक्टूबर 2022 में 5.48% की थी और जो लोएस्ट थी वो जनवरी 2023 में थी 2.49% की। फंड की लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स एज ऑफ 31 जुलाई 2023 है 2.76%। तो ओवरऑल बात करें तो इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा अबव 94% ही रही है। तो अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹17,349.69 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो ये है 1% अगर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है या फिर स्विच किया जाता है ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स के डेट से और उसके बाद एग्जिट लोड निल है। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.39 का। तो यहाँ पर PTR यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स
फंड मैनेजर्स के द्वारा कैसे बाय और सेल हो रही हैं। तो इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 39% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंट रह रहे हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है वो 170% है, जिसका मतलब है कि इसके फंड मैनेजर ने पिछले एक साल में इस पोर्टफोलियो को इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम यानी कि लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। दैट इज फंड मैनेजर ने पीयर्स के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं उनको ज़्यादा टाइम के लिए यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखा है। तो अब हम मिड कैप फंड कैटेगरी की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सेबी ने साल 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अक्रॉस ना यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए ये करना काफ़ी नेसेसरी हो गया था। दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। कैसे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। वहीं लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। और फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करने वाले हैं। एज ऑफ 31 जुलाई 2023 फंड का पोर्टफोलियो 87 स्टॉक्स के अक्रॉस स्प्रेड था और इसमें से टॉप 10 स्टॉक्स इसके नेट एसेट्स का यानी कि फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 25.69% अकाउंट करते हैं। ये दिखाता है कि जो फंड है वो रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है। As of 31st July 2023, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था, जिसका फंड पोर्टफोलियो में 3.84% का एक्सपोजर था। अगर हम पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें फरवरी 2023 के लिए, तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जुलाई 2023 में पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं था। वहीं अगर हम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को देखें तो फंड पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग्स में एक डिक्लाइन यानी कि गिरावट थी ऑफ 4.56% इन जुलाई 2022 टू 2.36% ऑफ जुलाई 2023। लेकिन अगर हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखें तो दोनों की ही फंड में पोर्टफोलियो होल्डिंग्स बढ़ी हैं यानी कि इंक्रीज हुई है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक। ऑल्सो चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक। अब दोस्तों हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एज ऑफ जुलाई 31st 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस थे फाइनेंस 12.9%, बैंक्स 9.5%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी 7.8%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 6.2% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 4.9%। तो अगर आप फरवरी 2023 मंथ का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर जुलाई 2023 में टॉप 5 सेक्टर्स का पार्ट नहीं था। फर्दर अगर आप दिसंबर 2022 मंथ के लिए सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही थे। अब आप स्कीम रिस्कोमीटर देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऑल्दो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने से आपको हायर रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ना बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ भी आती हैं, है ना। तो आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं और आप इस बात को कंप्लीटली प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये फ्यूचर में आखिर कैसा परफॉर्म करने वाला है। इसलिए आपको फंड में इन्वॉल्व रिस्क के बारे में केयरफुली सोचना पड़ेगा इससे पहले कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के रिस्क को ना कम करना चाहते हो तो आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको स्मूथ आउट करने में यानी कि इवन आउट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे।
अगर आपने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि इसके बिगिनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज अराउंड 5.27 लाख रुपीज मिल जाते। स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 18.09% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 35.17% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इस स्कीम में इन्वॉल्व जो रिस्क है उसको काफ़ी जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट। As of 31st July 2023, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यहाँ हम कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने अपने बेंचमार्क को 1 and 5 years के पीरियड में आउट परफॉर्म कर दिया है। However, फंड ने बेंचमार्क को सिर्फ एक स्मॉल मार्जिन से ही आउट परफॉर्म किया है। अगर हम 1 ईयर रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 27.10% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसने दिया है 26.98%। अगर हम 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 18.49% जनरेट किया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने दिया है 17.24%। However, फंड 3 इयर्स पीरियड में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। फंड ने जनरेट किया एक CAGR ऑफ 34.35% कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क जिसने दिया 35.2%। फंड ने स्टॉक मार्केट को जो कि रिप्रेजेंटेड है BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स से उसको 1, 3 and 5 इयर्स और इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से आउट परफॉर्म कर दिया है। तो आइए अब देखते हैं कि फंड ने इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। अब आप स्क्रीन पे एज ऑफ September 8, 2023 फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं एज कंपेयर टू द पीयर ग्रुप। दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड अपने पीयर्स को लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में ही आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स हासिल की हैं वो है एज हाई एज 6, 5 and 3। ये है ईयर 1, 3 और 5 ईयर पीरियड्स रिस्पेक्टिवली के लिए। तो अब हम क्रिटिकल रेशियोज पे आ गए हैं। दोस्तों एज इन्वेस्टर्स आपको ना ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न्स तो दे सकता है लेकिन ये हाई रिस्क के साथ भी तो आता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर आप कैसे जान सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, उसके रिस्क को कंसिडर करते हुए। यहाँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पिक्चर में आता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस बात को कंपेयर करता है कि एक फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है अगर इसे कंपेयर करें कि वो कितने रिस्क के साथ आता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज आपकी मदद कर सकते हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.06% का है। नंबर 2 बीटा, ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। अब इस फंड का बीटा 0.94 है जो कि इंडिकेट करता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करता है। जी हाँ, सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न क्या है ये उसको इंडिकेट करता है। इस फंड का शार्प रेशियो है 1.73 का जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए फंड ने 1.73 टाइम्स के एक्सेस यानी कि ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हुए हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 39% का और वही कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 170% का, जिसका मतलब है कि इसके फंड मैनेजर इस पोर्टफोलियो को इसके पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले 1 साल में लेस फ्रीक्वेंटली चर्न करते आए हैं। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को और स्टॉक मार्केट को बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है। जैसे कि हमने देखा, इसने अपने पीयर्स से भी बेहतर परफॉर्म किया है। जब बात शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की आती है, दोनों में ही पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है।
However, इन्वेस्टर्स को माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में आता है और इस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने से पहले उनको खुद का रिस्क टॉलरेंस ज़रूर देख लेना चाहिए। सो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। ये था हमारे आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange-traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.